नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी चुनाव के लिए झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उन वादों से मुकर जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों से जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। इसी पर चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में चुनावी वार पलटवार तकरार बनी हुई है। एक दूसरे के वादों को याद दिलाने का खेल चल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके राज्य की मोहन सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो चुनाव के लिए झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उन वादों से मुकर जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन गेहूं खरीदी के लिए जो आदेश जारी हुआ है उसमें गेहूं का MSP 2275 रुपए रखा गया है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को झूठ बोलने की गारंटी साबित करने जा रही है। इससे पहले चुनाव की घोषणा के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया है। इस फैसले से भाजपा ने एक बार फिर न सिर्फ अपना किसान विरोधी चरित्र उजागर किया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन की न्यूनतम नैतिकता भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शेष नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को भाजपा की इस वादा खिलाफी को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका सच्चा हितैषी आखिर कौन है। बहरहाल वादों को लेकर तकरार और चुनावी बयान लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में दोनों ही दलों में वार पलटवार है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में आम जनता किसके वादों को याद करती है और किसके वादों का एतबार करती है। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ खास पैनलिस्ट शशिकांत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता, आनंद तारड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, आप तक आवाज आ रही है? आनंद जी तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको बता दें ये पूरा ट्वीट है जिसमें कमलनाथ ने यहां बीजेपी पर निशाना साधा। गेहूं खरीदने को लेकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की घोषणा की थी यहां पर बीजेपी ने। उन्होंने कहा है 2275 रुपए में जो है वो मूल्य रखा गया है MSP जिस पर अब खरीदी हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उन्होंने ये साफ कहा है और इस ट्वीट में उन्होंने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कई सवाल खड़े किए हैं कि जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो कहाँ हैं और अब तक आखिर पूरे क्यों नहीं हुए, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और साफ तौर पर कहा है कि जो मोदी की गारंटी थी वो कितनी सही है और कितनी झूठी है ये जनता देख सकती है। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है लगातार। जहां कांग्रेस बीजेपी की खामियां गिना रही है कि जो वादा खिलाफी आपने की है वो अब लोकसभा चुनाव में आपको भुगतनी पड़ेगी। लगातार बीजेपी अपने मोर्चा को संभाले हुए है और लगातार जो विधानसभा चुनाव के वक्त घोषणाएं की गई थी उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। अभी हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तेंदुपत्ता का जो मामला था वो ज़रूर बीजेपी ने उसमें जो घोषणा पूरी कर दी है, जो अपनी की थी, जो वादा था वो पूरा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब गेहूं और धान को लेकर किसानों के जो बहुत सारे सपने दिखाए थे कि उनकी आय बढ़ेगी और उन्हें MSP में चाहे गेहूं हो चाहे वो धान हो वो मिलेगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही, जो ट्वीट है कि जो 2700 रुपये गेहूँ खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब 2275 रुपये का कुछ जिक्र इसमें किया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद तारड़ जी। आनंद जी, जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने घेर लिया है बीजेपी को, यहाँ पर कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने लिखा ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं कोई पुख्ता कोई उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि इससे ये पुख्ता है कि 2700 रुपये के गेहूं खरीदने की घोषणा की गई थी पर अब 2275 रुपये में खरीदा जा रहा है। क्या कुछ इसके ट्वीट के मायने हैं? वो 31 रुपए में धान खरीदेंगे, वो सब चीजें कभी पूरी नहीं। दूसरा ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी 2014 के पहले कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे, काला धन देंगे, हम चंद से माथा चुक रहा है, रुपए का मूल्यन हो रहा है। आज 84 से पार हो गया रुपया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। डीजल पेट्रोल के रेट की बात थी, गैस के सिलेंडर की बात थी, 400 रुपए का हो गया, कम होना चाहिए। तो आज देख लीजिए आप 950 रुपए का होगा। ये सब चीजें हैं जो निश्चित रूप से सामने आ रही हैं और इन सब चीजों को लेकर जाएंगे। वो चौराहे पर आने वाले थे 50 दिन में, 2000 रुपए का नोट बंद हो गया, चौराहे पर नहीं आए। ये सब चीजें लेके आएंगे ना भैया।
जो सरकार ने वायदे की। और आज मध्य प्रदेश की यहाँ तक बात है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है भाई, विकास तो कहीं है ही नहीं। जो बातें करी थी, जो वायदे किए थे, वो तो कहीं है ही नहीं। अरे आज अगर बात की थे हम बहनों को 3,000 रुपए तक देंगे, तो कहाँ है वो 3,000 रुपए? ये जो चीजें आ रही है ये निश्चित रूप से आज ये व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, हर वर्ग का आदमी परेशान है। केवल घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणा के अलावा कुछ नहीं। जमीन पे तो होना चाहिए ना ये सब चीजें। निश्चित रूप से इन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जनादेश मांगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उनको बताएंगे, जो वायदा खिलाफी है उनको बात करेंगे। तो गारंटी कहाँ है उसकी भी बात करेंगे कि भाई मोदी की कौन सी गारंटी, जो उन्होंने 10 साल पहले की थी वो गारंटी कहाँ है? कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है? अब वो काला धन का हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। आज वो उनके जो नौकरशाहों के पास मिल रहा है, जिनके पास मिल रहा है, जिस तरह की बातें आ रही। लेकिन जो स्विस बैंक की बात करती थी, स्विस बैंक कितना पैसा है, तो आज स्विस बैंक को डबल हो गया काला धन। तो ये सब चीजें लेके निश्चित रूप से जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी और इन सब चीजों की नाकामियों को बताएगी, इनकी वायदा खिलाफी को बताएगी। पर आनंद जी, जिस तरह से कमियां बहुत सारी हैं, आपने भी ये बात का जिक्र किया है कि लेकिन फिर भी हम उन कमियों को उजागर नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है और ऐसे में जो गारंटी दी गई उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा गारंटी पे अभी काम हुआ है। कुछ पे अमली जामा पहनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इन मुद्दों को आखिर हम जनता तक कब लेके जाएंगे, कब इन बातों को रखेंगे कि आखिर जो वादे किए गए थे, जो गारंटी दी गई थी, वो फिलहाल तो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। गारंटी जो दी थी, जो वायदे किए थे, वो एक वायदा भी पूरा नहीं हुआ भाई। 2 करोड़ नौजवानों की बात की थी, तो आपको पता होगा 10 साल में कितने लोगों की नौकरी चली गई। किस तरह से जो नवरत्नों को बेचने की बात हुई, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन चीजों की स्थापना की थी, आज उनको बेच रहे हैं। तो आज तो नौकरी से लोगों को बेदखल कर रहे हैं ना। जो स्थिति आज पैदा कर दी है, जब हम अपने संसाधनों को बेच रहे हैं, हमने रेल बेच दी, हमने हवाई अड्डे बेच दिए, हमने सब कुछ तो बेच रहे हैं। तो आज हम प्राइवेट सेक्टर में सब चीजों को दे रहे हैं। नौकरी का तो अभाव है ना आज, तो कौन सी नौकरी देंगे, जो कैसे रोजगार देंगे? बातों का जमा खर्च केवल और केवल मतलब धरातल पर करो, और निश्चित रूप से हर स्तर पर हम जनता के सामने इन बातों को रखेंगे। ठीक है, योगीराज जी, आप तक आवाज आ रही है? हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार जी। योगीराज जी, आप तक आवाज आ रही है? आ रही है जी। सर, जिस तरह से गेहूं की खरीदी को लेकर एमएसपी पे जो 2275 का जिक्र किया है ट्वीट में अपनी कमलनाथ जी ने, अगर ये वाकई खबर सत्य है कि इसी एमएसपी पे खरीदी जा रही, तो जाहिर सी बात है कि जो गारंटी दी गई थी 2700 रुपए में गेहूं खरीदा जाएगा, तो वो बीजेपी का एक कहीं ना कहीं गारंटी को पूरा न करना दिखाता है। इस पे विपक्ष हमलावर होगा। बाकी वो और हम बात करें, चाहे वो हर घर से एक रोजगार या स्वरोजगार देने की बात हो, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, तमाम सारी जो मैनिफेस्टो में उनकी जो योजनाएं थी, वो लोकसभा चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कि वो धरातल पर उतरेंगे, शायद 1 या 2 के अलावा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि चुनावी घोषणाएं पूरी करना बहुत कठिन काम है मोहन सरकार के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव तक वो हर हाल में इन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। और अभी बीते कुछ 1 महीने पहले ये भी कहा जा रहा था कि लाडली बहना की फिर से बार खाते में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, लेकिन उन्होंने यादव में डाली, वो किसने डाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव तक तो भी सारी योजनाएं पूरी होंगी, सारा पैसा टाइम पे आएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि लोकसभा चुनाव के बाद असली परीक्षा होगी मोहन यादव सरकार की, क्योंकि वित्तीय बोझ लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम लगातार कम हो रही है, और इसके ऊपर ये है कि इतनी ज्यादा घोषणा हो चुकी है कि वो बड़े से बाहर है। हर सेक्टर में शिवराज जी ने घोषणाएं की थी, चाहे वो एमएसपी की बात हो, गेहूं की एमएसपी की बात हो, धान के एमएसपी की बात हो, इवन किसान सम्मान निधि भी 4000 देती थी मध्य प्रदेश सरकार, 6000 सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, उसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा बढ़ाया, उसको 6000 किया, तो 12000 हो जाएगी। लेकिन ये सब पूरी करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा मोहन यादव सरकार के लिए, क्योंकि आखिर आप पैसा लाएंगे कहाँ से? अच्छा, ये सारी चीजें ऐसी जो नॉन प्रोडक्टिव, अब जैसे ये जो लाडली बहना है कि जो पैसा है, ये केवल खर्च है, इनकम का कहीं से कोई जरिया नहीं है। इस योजना के जरिए देखा जाए तो पूरा का पूरा जो भी जा रहा है खर्च नहीं जा रहा है।
तो अब इसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे? ये केवल एक योजना का जिक्र है, और चूंकि सारी योजनाएं मिला ली जाए, बहुत सारा जो उन्होंने शिवराज सरकार ने कहा है कि विवाह की राशि भी उन्होंने बढ़ाने की बात की है, हर वर्ग की पंचायतें कर उन वर्ग को लाभ देने की कोशिश की, उस पर भी वित्तीय भार लगातार बढ़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत कठिन समस्या होने वाली है नई सरकार के लिए। जहाँ तक अभी बात है, कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया है कि एमएसपी को वो पूरा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहीं नहीं कहा है कि हम एमएसपी पूरा नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो अभी अपन ये नहीं कह सकते कि बंद हो गया है सब, ये सरकार इनसे मुकर रही है। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है मोहन सरकार के लिए, और देखना यही होगा, ये सब लोकसभा चुनाव तक तो मैंने जैसे करके हो जाएगा, इसके बाद आप इसको कैसे कर पाएंगे, इन खर्चों पर कैसे लगाम लगा पाएंगे, ये कुशल मैनेजमेंट निर्भर करेगा मोहन यादव का, उनके वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी का। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, चुनाव के पहले बिल्कुल अफवापूर्ण घोषणा की गई थी, और ये भी ध्यान नहीं रखा गया था कि आखिर ये पूरी कैसे होगी। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं शशिकांत जी। जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर जो खबर आई है, जो कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि 2275 रुपए में जो एमएसपी, इसमें सत्यता कितनी है सर? वाकई ऐसा कोई निर्देश निकला है? अभी तो खरीद वो तो वर्तमान रेट पर खरीदा जा रहा है, लेकिन जो घोषणा की है, जो देखना चाहती है अपनी क्षेत्र प्रदान की जाए, यदि वर्तमान रेट पर खरीदा जा रहा है, लेकिन जो घोषणा की है देखना चाहती है कि क्षेत्र प्रदान की जाए। यदि संकल्प पत्र में कोई बात कही गई और उसकी घोषणा की गई है, तो निश्चित मानिए ये स्टेट की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, उसको पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुरानी राशि को 2 साल बाद दिया गया, हम 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी शेष राशि की बात कही कि इतना खरीदी की जा रही, इतने घोषणा की गई, जो डिफरेंस आती है शीघ्र पूरी की जाएगी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वचन है, इसको हम पूरा करेंगे। रही बात कहने की कि ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, जब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस कर सकती है और वो सब हो सकता है, तो बाकी सब क्यों नहीं हो सकता? हमने 30,000 करोड़ से 3,30,000 करोड़ तक अर्थव्यवस्था पहुंचा दी है। हमारी अर्थव्यवस्था 10 गुनी बड़ी हो गई। तो निश्चित रूप से जो राशि पहले ब्याज की राशि 21% आमदनी की राशि पेमेंट होती थी, आज आमदनी का 8% कर्ज की किस्त पर जाता है। तो इसी से अंदाज आप लगाइए कि अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ाया है। आज जो ब्याज है उसका वजन कितना कम किया है। तो निश्चित रूप से आज हम और लोन लेने की स्थिति में है और हम विकास के कार्य संचालित करने की स्थिति में है। आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसी बात को कहा गया है। नहीं, वो ठीक है, डबल इंजन की सरकार करेगी, आप करेंगे। आपने बात करी, आपने कहा कि हमारा संकल्प है, तो क्या संकल्प आप जब अगले चुनाव विधानसभा का नजदीक आ जाएगा तब पूरा करेंगे क्या? एक होता है कि सर किसी भी योजना को अमली जामा पहनाना कि हम इसके लिए बजट निर्धारित कर रहे हैं, हम इसके लिए बजट निर्धारित कर लिए, अब के वाले सत्र में आएगा तो हम इसका बजट इसका अलग पेश कर देंगे कि हम फलानी योजना के लिए, ऐसा कुछ। ये तो अब आप कह रहे हैं कांग्रेस ने, अब कांग्रेस ने जो किया वही आप करोगे क्या सर? जल्दबाजी की बात कर रहे हैं ना, अभी सरकार को बने 1 महीना हुआ नहीं और आपको लगे कब करेंगे, अगले चुनाव में करेंगे, ये तो कोई बात नहीं। सर आपने तेंदुपत्ता के लिए किया ना सर, तेंदुपत्ता के लिए किया ना सर, अभी तक के इतिहास में वो किया, तेंदुपत्ता का 4,000 कर दिया ना सर। मैं मानता हूँ ये चीज काफी काबिल तारीफ है, मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ सर। हाँ, तो एटलीस्ट आप पूरा नहीं कर रहे, आप सिलेंडर का तो कर सकते हैं ना सर, 450 रुपए का, आप किसानों का तो कर सकते हैं। अगर ये कमी हर क्षेत्र में हमने कहा, अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपकी वो 100-150 पेज की आप पूरी घोषणाएं अपनी पूरी कर दीजिए, एटलीस्ट विपक्ष का मुंह तो बंद होगा, एक आम जनता को राहत तो मिलेगी सर। और 1.5 साल तक कर्ज माफी की जाती रही। सर उन्होंने क्या किया उसका भी भुगत रहे ना सर। पत्र में ये नहीं कहा कि बैठने के 1 हफ्ते के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का समय तो देंगे। देखिए, महीने 15 दिन का समय देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने एक संकल्प पूरा किया, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया संकल्प
चुनाव के समय किया गया वादा, एक एक वादा पूरा किया जाएगा, ये हम बताना चाहते हैं। नहीं तो सर, पुराने रोजगार के जो वादे आपने किए थे पूरे कर दिए थे इन 5 सालों में? सर कितने लोगों को रोजगार दे दिया था? नहीं, पिछली बार तो आपको पूरे 5 साल 3 साल का वक्त मिला ना, उससे पहले भी मिला सर। अरे भाई बात सुनिए आप हमारी, मध्य प्रदेश का पूंजी निवेश बढ़ा, विदेशी निवेश आया, मतलब उद्योग धंधे बढ़े, क्या रोजगार नहीं मिला? आज हर घरों में देखिए जिसके बच्चे एमटेक बीटेक बीए किया सबको रोजगार मिला, प्राइवेट सबको रोजगार मिल गया सर? तो मिला जी। फिर आपके पंजीकृत रजिस्टर्ड 40 लाख रोजगार के तकरीबन क्यों है फिर, जब सबको रोजगार मिल गया? तो सर आबादी 1 अरब 40 लाख हो गई, वो नहीं देखेंगे। अब सर आबादी पे आ गए आप, 1 अरब 40 करोड़। अभी आप बोल रहे हर घर से रोजगार हमने कर दिया सेट। अरे स्वाभाविक बात है कि आबादी जब, अरे मैं तो सर स्वाभाविक बात है, मैं इसीलिए मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं आपसे कि आप सारी योजनाएं पूरी कर दे 2 महीने। मैं भी समझता हूं, मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा कि उन पे कितना अमली जामा पहना दिया गया। मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि योजनाएं कितनी धरातल पर आ गई। मेरा सवाल यही था कि कितनों पे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया सरकार ने। मेरा उत्तर भी तो यही है कि सरकार बिल्कुल तैयार, अमली जामा एक के बाद एक पूरा किया जाएगा और सारे वादे पूरे किए जाएंगे, समय तक पूरे किए जाएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। तारक जी, जिस तरह से आनंद जी ये कह रहे हैं शशिकांत जी कि अभी हमें वक्त नहीं मिला है, हालांकि वो वक्त की आड़ में छुप रहे हैं और थोड़ा ठीक भी कह रहे हैं वो कि नहीं अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आप विपक्ष में सवाल तो आप रखेंगे कि भाई वक्त नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा असर दिखना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम किसानों को तो रिलीफ मिलना चाहिए जिससे वो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप पर यकीन करें। किसानों की पूरी धान खरीदी कर ली गई है, राशि को तत्काल दे दिया जाएगा, वर्तमान राशि पेमेंट कर दी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 महीने हो गए बने, 3 रिजल्ट आ गए थे इनके, 3-4 दिसंबर को आ गए थे, तो 3-4 दिसंबर से जनवरी हो गया, दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गया, फरवरी लग गया कल से, तो 2 महीने हो गए। 2 महीने में अगर ये बोल रहे हैं कि अभी टाइम चाहिए, तो भैया 10 साल से मोदी सरकार है, मध्य प्रदेश की और केंद्र की 2 पहियों की सरकार है भैया, तो वो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देना थी, वो कहाँ है? क्योंकि अब तो केंद्र के चुनाव है, अब तो मोदी जी के चुनाव है, मोदी जी ने 2 करोड़ से अरे सुन ले, अरे भाई मैंने बोला था सुनना चाहिए, अरे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष, 30 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना थी, वो कहाँ है? नौजवानों को नौकरी देना थी, कहाँ है? कौन से चौराहे पे आके खड़े हुए मोदी जी 50 दिन के बाद 2000 रुपए का मंदिर बनवा दिया, कालाधन कहाँ है? कहाँ है 15 लाख रुपए? बताइए ना, डीजल पेट्रोल के रेट आज हवा में जा रहे हैं। गैस सिलेंडर का क्या हाल है यार, आप बताइए ना, गैस सिलेंडर का पहुंचा दिया, रुपया का मूल्य हो रहा है, सबसे हमारा वादा जो है कहाँ है वो सब चीजें, तो बताए ना वो चीजें लेके आए। अरे बताए ना भैया, अरे बहुत झूठ बोलने के अलावा आपके पास क्या है? आपके पास विकास की बात है कहाँ? आप तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ का खजाना है आपके पास। अरे सच्चाई है कम, आज हर बार परेशान है आप, तो केवल सांप्रदायिकता पर उसके देश के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। तो सबसे बड़ी बात ये कि पहले आप व्यवस्था सुधार करें, लोगों को रोजगार दें। आज व्यापारी परेशान है, उसकी दुकान पे माल नहीं है, आपने माल की संस्कृति ला दी, तो आज व्यापारियों की दुकान पे रोजगार नहीं है, उनके यहाँ जो काम करते थे लोग वो अलग परेशान हो रहे हैं। तो ये तो बताएं कहे कहाँ, आप बताएं तो रोजगार कौन सा दिया आपने, बताए ना रोजगार कौन सा दिया, कौन सा रोजगार आपने दिया, कौन सा लोगों को विश्वास में लिया। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, पूरा मध्य प्रदेश परेशान है, लोग परेशान है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों को अलग परेशानी, जो वायदे किए थे किसानों को पूरे नहीं हो रहे। 3,000 रुपए की 3,000 रुपए आपको देंगे, प्लीज ये जो बात की है किसानों के, कम से कम ये किसानों के वायदे पूरे किए, जो 2700 रुपए की बात थी वो 2700 देंगे, 3100 की बात थी वो 3100 देंगे। चुनाव में सब चीजों को लेके आएंगे, पहले से चालू करेंगे ये चीजें। जो वायदे किए थे वो कहाँ है? 10 साल में जो वायदे किए थे वो आज तक आमनी जामा पहना है नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है योगीराज जी, सवाल आपसे है कि जिस तरह से वो बोल रहा है कि अभी तो 2 महीने की सरकार है, अभी इतनी जल्दी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? ठीक है, मैं उनकी बात मान लेता हूं कि नहीं हो पाती हैं चीजें, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो पिछली सरकार रही है या पिछले से पिछला लंबा जो कार्यकाल रहा है, उसमें से आप तो जमीनी स्तर पर चीजें देखी हैं, कितनी सरकार ने योजनाएं की और कितनी वाकई पूरी हुई और कितनी अभी भी अधर में लटकी हैं?
तो देखिए कई चीजें होती है जो सरकारें वादे करती हैं और परिणाम आते तो वो पूरे नहीं कर पाती। और इस मामले में सारी सरकारें एक जैसी रहती हैं। सरकार के सेंटर ऑफ पॉइंट कुछ चीजें होती हैं, 5-6 चीजें वो निकालती है, उसी पर सेंटर करती है। ठीक है। घोषणाएं तो 1000 2,000 हो गए, बाकी हो गए 100 700, लेकिन वो पूरे सेंटर कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो कोर पॉइंट है घोषणाओं के जो प्रभावित करती है वोटरों को, जैसे शिवराज सरकार की खास घोषणाएं महिलाओं को लेकर थी, किसानों को लेकर थी, बेरोजगारों को लेकर थी, जिससे कि बहुत बड़ा उन्होंने खर्च करने की उनको नौबत आ पड़ी। पूरी सरकार का फोकस इसी बात पर रहता है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनका फोकस पूरे किसान कर्ज माफी पर था। उन्होंने भी बिजली, किसान और एक और 3 चीजों पर सेंटर था, बाकी वो भी सारी घोषणाएं भूल गए। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो भी मौन रहे, बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर बीजेपी सरकार भी मौन है। लेकिन योगी राज जी हमारी सरकार 15 महीने की सरकार थी, ये हमारी सरकार 15 महीने की सरकार थी। जो जरूरी काम थे वो हमने किए, बाकी हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारी सरकार तो चली गई ना। तो अभी तो 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, आदरणीय। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आप की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि कांग्रेस ने कोई वादा किया तो हम भी वो करें, कांग्रेस ने पूरा नहीं किया तो हमने नहीं करें। सही, बिल्कुल सही। ये लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है। आप अपनी बीजेपी अपने वादे पर सरकार सत्ता में आई, उसको हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। वो ये थोड़े कह सकते हैं साहब कांग्रेस ने नहीं दिया था बेरोजगारी भत्ता तो हमने नहीं देंगे। ये नैतिक जिम्मेदारी बीजेपी की थोड़ी, उसको करना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतनी सारी 1000-2000 घोषणाएं होती हैं वो पूरी करना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। मैंने यही कहा कि 5-6 इश्यू निकाल लेते हैं जो और घोषणाएं होती हैं, उनको पूरा करने में सरकार के 5 साल निकल जाते हैं। और अब तो इतनी बड़ी पैसों की राशि इतनी बड़ी खर्च हो रही है इन योजनाओं पर जो घोषणाएं बीजेपी सरकार ने दी। अकेले लाडली योजना से 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है। सही, बिल्कुल हर महीने देने का, तो ये कहाँ से लेके आएंगे? सही। दूसरा, बेरोजगारों के लेके जो उन्होंने घोषणाएं की है, किसान सम्मान निधि जो बढ़ाई 50,000 करोड़ से उसको कर रहा है, तो इतनी भारी भरकम जो राशि बढ़ रही है, सोर्स ऑफ इनकम आपके सीमित है, तो ये आप कहाँ से लेके आएंगे? ये सारी घोषणाएं मैंने पहले ही कहा है कि ये नॉन प्रोडक्टिव है, इनसे कुछ हासिल होने वाला कुछ नहीं। कन्या विवाह 1 लाख राशि कर दी उन्होंने। तो ये सब जो है जो मैंने पहले जोर की वार्ता में यही कहा कि ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए इनकी असली परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है। अभी तो जैसा करके 3 दिन लाडली लक्ष्मी की किस्त उन्होंने डाली दी। अभी कांग्रेस ज्यादा मांग उठाएगी तो एमएसपी भी करेंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आप बरकरार रख पाते नहीं रख पाते। ठीक है। महत्वपूर्ण बात है। अंतिम सवाल शशिकांत जी, उत्तर छोटा रखिएगा। क्या सरकारें जो कुछ योजनाएं हैं उन्हें इसलिए लेट तक लेके जाते हैं कि फिर से विधानसभा चुनाव आएंगे तब हम पूरी कर देंगे, तो लोगों के जहन में वो हरी रहेंगी यादें कि हाँ ये योजनाओं का वादा किया तो देखो ये पूरी हो गई? क्या कुछ इसलिए रोक के रखी जाती हैं, जैसे मंत्री पद रोक के रखे जाते हैं कि जब बाद में कुछ ऐसा होगा तब हम मंत्री बना देंगे, उन पदों को भर देंगे? ऐसा कुछ भी प्लान रहता है क्या बेसिकली सरकारों का? योजनाएं थी तो कोई चुनाव की पार्टी लागू थोड़ी थी, पार्टी योजना की छोड़ दे तो चुनाव के पहले चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी भी तो बिल्कुल लास्ट में आई सर, इसीलिए मेरी बात तो चल, मैंने आपकी बात याद करी। तो ये जितनी योजनाएं हैं, चाहे फ्री राशन देने का काम हो, चाहे किसान सम्मान राशि का काम हो, चाहे हमारे किसानों के सिंचाई का काम हो, डैम बनाने का काम हो, नहर बनाने का काम, ये सारे काम तो चुनाव के समय थोड़े किए गए। लाडली बहन योजना मात्र चुनाव के समय, उससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना है और भी योजना है, सारी योजना इससे पहले चालू है। और सरकार ने चुनाव को नहीं देखा, सरकार ने बजट की व्यवस्था भी की, योजनाओं को लागू नहीं किया। 3,000 रुपए तक देंगे, इससे पहले 3,000 रुपए तक देंगे, तो वो कहाँ है 3,000 रुपए? नहीं तो वो बोल तो रहे हैं शशिकांत जी कि योजनाएं हमने मैनिफेस्टो में सब डाली है, घोषणाएं की है, पर हमने समय नहीं डाला। अब जब समय नहीं डाला तो भाई कैसे चढ़ सकते हो आप सामने वाले को? अब वही बात सवाल ही आ रहे, उन्हें साफ कह दिया कि हमने कहा था कि हम पूरी करेंगे, हमने समय लिखा ही नहीं। अब हम चाहे बीच में करें, हम लास्ट में करें, फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से।
घोषणा पत्र में दे रहे हैं तो चालू करने चाहिए ना भाई। जो जरूरी थी, जो बहनों का था कि भैया हम अभी 1000 दे रहे हैं, फिर 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, फिर 1750 देंगे, फिर 2000 देंगे, फिर जनता यही तो सर 2500 देंगे। यही तो जनता फंस जाती है। जनता को मैनिफेस्टो के नीचे या साइड में जो घोषणा है उसकी तारीख और लिखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में घोषणा की थी तो वो कहाँ है घोषणा? उस पर तो कहीं हमारी मर्जी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सब कुछ ठीक होगा तब हम लागू कर देंगे। बंद करने के कगार पे थे। शशिकांत जी शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया है, जिस वजह से अभी वो शायद नहीं है। चलिए, इस डिबेट में फिलहाल चूंकि समय हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका, योगीराज जी आपका भी और आनंद जी आपका भी। तो जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे, जो गारंटी दी थी, अब वो खुद ही उसमें घिरने लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष हर एक वो छोटी चीज, हर एक वो वादे पर नजर रखे हुए है कि कितना पूरा हुआ या उस वादे को कितना अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई है। अब ऐसे ही कई वादों में बीजेपी उलझती जा रही है, लेकिन अब देखने वाला बात यह होगी कि वाकई बीजेपी ने जो योजनाएं या घोषणाएं की हैं, जनता क्या अभी भी लोकसभा चुनाव पर यकीन करेगी या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।